जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाए तो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा? फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा? पिता आज भी इस ऊर्जावान युवा कवि को, जिसे 25 वर्षों की अनवरत काव्य साधना ने सैकड़ों पुरस्कार सम्मानों से नवाजा है, बच्चा ही मानते हैं। उसे बहुत कुछ सीखना है, उनके नजरिए से अभी बाकी है। जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं। जहां फूल सी कोमल नारी शोलों पर चलती हैं और वंश की बेल नुकीले भालों पर पलती हैं। राणा पुत्र अमर सिंह भीम मेवाड़ वंश गौरव थे, चूड़ावत शक्तावत मानो शत्रु को रौरव थे। किंतु हरावल दस्ते में बस चूड़ावत लड़ते थे, शक्तावतिया देख देख कर मन ही मन कुड़ते थे। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया। उद्वेलित बालू सिंह भी झटपट राणा तक धाया, बोला श्रीमन हम भी पौरुष तलवारें रखते हैं, फिर क्यों अग्रिम दस्ते में ये चूड़ावत लड़ते हैं। एक छात्र जो विज्ञान का छात्र हो, उसके भीतर काव्य के गुण आए। लोगों ने शुरू में ऐसा समझा कि करुण जी लिख कर दे देते होंगे, लेकिन मैंने ये निश्चय किया कि मैं विनीत को कुछ अगर अशुद्धियां उसके छंद आदि में हो तो ही बताऊंगा, लेकिन उसके भाव में, उसकी सोच में क्या कुछ है ये उसे स्वयं करने दिया जाए। क्योंकि अगर मैं उसे बैसाखी दे देता अपने नाम की तो वो शायद इतना सफल कभी नहीं हो सकता था। लो अब तुम्हें सौंपते हैं हम चादर धवल कबीरा वाली, और लो तुलसी का तेज संभालो पावन कलम निराला वाली। ये पुश्तैनी चादर, इस पर दाग कभी लगने ना पाए, शीश भले ही कटे किंतु ये कलम कहीं बिकने ना पाए। अन्यायों की देहरी पर यदि शीश तुम्हारे झुक जाएंगे तो निश्चित है प्यारे बच्चों हम जीते जी मर जाएंगे। भगवान करे सब लोग दीर्घायु, ये पीढ़ी अच्छी यश कीर्ति को प्राप्त करे। हम पुरानी पीढ़ी का यही आशीर्वाद होता है। पर ये बहुत छोटा था, साइकिल चलाना सीखा ही नहीं था, तो साथी ने किसी ने इसका एक्सीडेंट कर दिया। वो साथ चलेंगे, उसमें फिर साइकिलें भिड़ गई। भिड़ जाने के बाद भी इसको ज्यादा ही ब्लड आ गया और काफी घाव भी हो गया। घर आया, घर आके धीरे से बोला जीजी मेरे तो चोट लग गई, देखो तो हॉस्पिटल जा, ये तो टाँके लगे। अब इस बात के ऊपर घबराने लगा। ये शुरू से ही टाँका, इंजेक्शन, इन सब से घबराता रहा है, आज तक भी इसको ऐसा ही है। तो फिर मैंने कहा बहन जी भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फिर मैंने बुरी तरह से डांटा, फिर भी दयनीय स्थिति में यही कहता रहा मैं टाँका नहीं लगवाऊंगा, मैं टाँका नहीं लगवाऊंगा। फिर मैं इसके साथ गई नहीं, यही डांट दिया उसको। ये है अब, ये तो जाने कितनी दफा ऐसा आता है कि जब डांटना भी पड़ता है बच्चे को, प्यार भी करना पड़ता है, ये तो कार्य सारे ही होते हैं। देखो विनीत जैसा बेटा तो एक अलग कहानी, उसका अपना अलग वो है, ये अपने पिता की विरासत को संभाल रहा है, तो अच्छा तो लगना स्वाभाविक ही है। वे ही क्यों, विनीत की जीवन संगिनी ऋचा और बेटियां अनुकृति, संस्कृति और बेटा संकल्प भी तो उनकी रचना यात्रा के सहभागी रहे हैं। उनके बिहाफ में मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं इससे लाडली हूँ। He has been a disciplined father, no doubt, but not a strict father. I love you, पापा। बस हम मिलके संभालते हैं पिताजी की, और हम लोग भी बच्चे भी हेल्प करने लगे हैं अब तो छोटी छोटी, बाकी तो सारा करना ही पड़ता है। चले जाते थोड़ी दिक्कत तो होती है मुझे भी कि ना बच्चों की हरी बीमारी हो जाती है, स्कूल छोड़ना पड़ जाता है कई बार, तो बस वगैरह निकल जाती है तो थोड़ी परेशानी तो होती है जाने के बाद कि लंबे लंबे टाइम तक आते हैं, 10-10 दिन 12-12 दिन बाद रहते हैं। श्रेष्ठ मित्र, मार्गदर्शक और काव्य यात्रा के सहयोगी के रूप में कुछ साहित्य सेवियों को विनीत चौहान ने अमूल्य निधि के रूप में पाया है। हमारे यहाँ 2 तरह की कविताएं हैं, उनमें से एक शैली उसके पास है। एक तो वो छंदबद्ध कवि है, ये अच्छी बात। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी कलम को और इनकी चेतना को इतना शक्तिशाली बनाए कि देश को, समाज को, पाठकों को, श्रोताओं को और अपने बच्चों को और अपनी पीढ़ियों को, पड़ोसियों को, सबको बराबर मानते हुए ये कुछ न कुछ ऐसा दे सकें कि लोग इन्हें याद करते हैं। इन सारी कसौटियों पर से अपने आप को निकालेगा और एक अच्छे कवि के रूप में उसको खूब यश मिलेगा। उसको कीर्ति तो मिल गई है, जिसे आप कीर्ति कहते हैं वो तो मिल गई, पर जिसे कहते हैं यश, उसका संघर्ष अभी तक है। यदि उसके पास लक्ष्य अच्छा है तो यश भी उसको
भगवान देगा, उसका लक्ष्य पूरा करेगा। मेरी शुभकामनाएं। मैं विनीत चौहान से पहले उनके पिता आदरणीय भाई बलबीर सिंह करुण जी के साथ मंच का साझा किया। करुण जी ने इन्हें कविता के भी संस्कार दिए और जिंदगी जीने के भी संस्कार दिए। चाहे वो उसकी कविता लिखते थे, लेकिन स्वभाव से वो करुण थे। विनीत को उन्होंने कविता के संस्कार भी दिए और एक व्यक्ति के संस्कार भी दिए। एक बहुत बड़ी बात होती है, वही करुणा, वही विनम्रता जो कि अधिकांश वीर रस के कवियों में नहीं देखी जाती, विनीत चौहान में मैंने देखी। और इसका एक उदाहरण तब मिला जब हमारे मंच के 4 कवि विदिशा से कवि सम्मेलन लौट रहे थे और इस व्यक्ति ने पूरी करुणा के साथ, पूरी संवेदना के साथ और पूरी मानवता का परिचय दिया। वहां पर खड़े रह करके अपने फर्ज का निर्वाह किया। उसमें आज चाहे कोई नहीं बचा, लेकिन और कोई व्यक्ति होता तो दरकिनार करके आगे निकल जाता। मैं उस दिन से इसके प्रति नतमस्तक हूं, इसकी मानवीयता के आगे। और एक कवि में कविता के गुण हो चाहे न हो, लेकिन मानवीयता के गुण हो तो मैं समझता हूं ज्यादा बेहतर होता है। जहां तक इसकी कविता की बात है, इसकी कविताओं के अंश देश के हर कवि से मैंने कवि सम्मेलनों में कोट करते देखा। और एक बहुत बड़ी बात है, देश के बड़ा सा बड़ा कवि जिसकी कविता के अंश को अपने संचालन में, अपनी कविता पाठ के दौरान अगर व्यक्त करे तो कोई ना कोई बात तो होती है। और सबसे बड़ी बात जो इसके बारे में जानता हूँ, कोई भी घटना होती है, इसकी तत्कालिक प्रतिक्रिया कविता के जरिए आती है। और वीर रस के कवियों की प्रतिक्रिया और कवियों को सुनने के बाद आती है, इसकी सबसे पहले आ जाती है। समाज के साथ और समाज की दूरदर्शी कवि की जो एक मापदंड होता है, वो ये नहीं होता क्या हुआ उस पर बात करे, क्या होने वाला है उस पर भी अपनी वाणी को स्वर दे। विनीत ने वही काम किया है। मैं साधुवाद इसके 50वें जन्मदिन पर इसको बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करूंगा कि आने वाले वर्ष में भी इसकी लेखनी और इसका स्वभाव लगातार इसी तरह अग्रसर होगा। डॉक्टर विनीत चौहान इस देश की विसंगतियों को गाने वाली एक ऐसी आवाज है जिस आवाज को देश की हर उम्र के दिलों की धड़कन ने पसंद किया। विनीत चौहान का कविता वाचन हिंदुस्तान के समस्त नई पीढ़ी के वीर रस के कवियों के लिए एक प्रेरणा है। उसकी कुछ पंक्तियां तो ऐसी हैं, मैं भी अपनी कविता पाठ में जिन पंक्तियों का उल्लेख करके गर्व का अनुभव करता हूं, और मैं कह के कि मेरे छोटे भाई विनीत चौहान की पंक्तियां हैं जो मुझे अपनी समस्त कविता से अच्छी लगती हैं। मैं विनीत चौहान के नाम से उन पंक्तियों को पढ़ता हूं तो मुझे कई बार लगता है मेरी पूरी कविता का प्रभाव जितना था, उससे अधिक प्रभाव विनीत चौहान की उन चंद पंक्तियों का था जो मैंने उल्लेखित किया। नमस्कार।